मैं बहुत खुश हूँ। कर्मा तुम्हें देखेगा 14,000 फीट पे होते हो, 6 महीने तक ऊपर बैठे हुए हैं। एक फिल्म है आपके करियर में, आपकी फिल्मोग्राफी में, जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, द केरला स्टोरी। करेक्ट। क्योंकि मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आपको थ्रेट्स आए या नहीं आए, आए ही होंगे, सबको आए थे। बहुत उस वक्त न्यूज़ चल रहा था कि जी काफ़ी लोगों को पसंद आई मूवी, जी काफ़ी लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा मूवी बोला और जी काफ़ी थ्रेट्स आए। जी बट एक अगेन देयर इज़ वन स्पेशल थिंग दैट आई हर्ड अबाउट इट, कि आपको जो बहुत सारे थ्रेट्स आए थे, उसमें एक किसी ऐसे इंसान का भी थ्रेट आया था जिसके लाइफ या जिसकी कैरेक्टर को आपने प्ले किया था। करेक्ट। इज इट राइट? इट इज ट्रू, बिकॉज मुझे उस टाइम पे लगा तो फिर मतलब सही किया मैंने जो रोल सही किया, बिकॉज ही मैसेज मी एंड उन्होंने बोला भी था कि यू नो आई विल सी यू एंड कर्मा तुम्हें देखेगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज वेरी क्लियर कि ये जो कहानी जब मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, इट इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज एंड इट वाज नेवर कि मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन, रिलीजन, कम्युनिटी के खिलाफ है। आउट एंड आउट हम बोलते थे कि भाई आइसिस के खिलाफ है। अब आइसिस किसी रिलीजन का पार्ट है नहीं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे नेशन को अनस्टेबल कर रही है फॉर इट्स ओन गुड, तो कहानियां जो हम बताते हैं वो तो हमारे सोसाइटी का मिरर रिफ्लेक्शन है ना। तो कई बार ऐसी कहानियां भी आती हैं जो आपको शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल करें, आपको शायद लगे कि ये क्यों बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। लेकिन हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, वो है आइसिस। और जब वो लोग आपके देश को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रिलीजन तो मतलब एक सिर्फ मुखौटा होता है ना, एक मास्क ही होता है, क्योंकि जस्ट इट्स अ शील्ड कि अपने आप को बचाए रखें उस तरीके से। लेकिन इंटेंशन तो गलत है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के ऐसे लोग छुपा के आए या व्हाटएवर हो। अनस्टेबलाइज करना तो शुड नॉट बी द थिंग। तो उस हिसाब से वो कहानी बताई थी एंड मुझे लगा भी था, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। लेकिन आप मानोगे नहीं, मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आए कि समथिंग सिमिलर हैड हैपेंड विद देम, समथिंग सिमिलर हैड हैपेंड विद देम। इनफैक्ट वन ऑफ द गर्ल्स जो फिल्म में कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर है, मेरी बिल्डिंग में बॉम्बे में ही रहते हैं, उन्होंने उस लड़की को पढ़ाया भी है। टिल डेट दैट गर्ल इज मिसिंग। ओह शिट। सो व्हेन ही केम एंड ही टोल्ड मी, सो यू डू रियलाइज कि आपके काम का रियल लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। यू नो, आप यू आर गोइंग एट वॉर विद a terrorist organization by the name of ISIS through a film. You're not going against any religion or anyone else, you know. तो मुझे लगा कि यार ठीक है, जो हमने किया है वो इट्स फाइन, वो किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हम। लेकिन जब जो कैरेक्टर मैंने निभाया और उसने मुझे पर्टिकुलरली मैसेज किया है, तो मुझे लगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं तो चुभा होगा ना इसको, कहीं ना कहीं इसको लगा होगा, क्योंकि जब सच बताते हो और सच कड़वा होता है, और जब सच बताते हो तो ऑब्वियसली यू गेट अफेक्टेड। अदरवाइज आप क्यों मुझे अलग से उठ के मैसेज करोगे। तो वही चीज है, सैड ट्रूथ है। लेकिन लाइक आई सेड, हमारी कहानियां या फिल्म्स जो हम बताते हैं आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, एंड वी आर नॉट गोइंग थ्रू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम्स। इट इज ऑनेस्टली अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव, बट आल्सो अ वियर्ड टाइम टू बी अलाइव। वॉर्स हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग राइट रॉन्ग। सो यही है। तो शेरशाह, आई थिंक आपका जो कैरेक्टर था राइफलमैन यशपाल, जी राइट? जी और वो शूट हुआ रियल लोकेशंस पे, या रियल लोगों की कहानी। जी एंड आई रिमेंबर वॉचिंग एन इंटरव्यू बैक देन कि हाँ, उसमें हमने रियल राइफल्स यूज़ किए थे, रियल जी। सब कुछ यूज़ किया था। हाउ डिफिकल्ट और हाउ चैलेंजिंग या इंटरेस्टिंग वाज दैट एंटायर शूट एक्सपीरियंस? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज एक आर्मी मैन प्ले करना एंड एक वॉर फिल्म का पार्ट हिस्सा होना, जहाँ पे आप ये सारे एक्शन सीन्स और ये सारे सीन्स कर रहे हो, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी एक्टर। कारगिल में शूट कर रहे थे 14,000 फीट, रियल राइफल्स, रियल वेस्ट, रियल पटका, रियल शूज जो भारी होते हैं, 2-2 kg, 2-2 kg, ये भी 2 kg, राइफल इज 6 kgs। हमने एनएसजी कमांडोज ट्रेनिंग ग्राउंड जो होता है, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी थी विद कमांडोज हु वुड ट्रेन अस बॉम्बे में। सो 15 दिन हमारी लगातार ट्रेनिंग चली, सुबह 4 बजे उठ के 9 बजे तक हम लोग ट्रेनिंग करते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे। 20 दिन तक, 15-20 दिन तक ये चला। लेकिन कुछ प्रिपेयर नहीं करता आपको जब आप 14,000 फीट पे होते हो।
आपको लगता है कि बॉडी में स्ट्रेंथ है, ये है वो है, बट 4 कदम में और आपकी सांस और आपकी दिल की धड़कन आप सुन सकते हो, सांस फूलने लगती है। तो एक्लिमेटाइजेशन, ये सब चीज़ें आप करते रहते हो, बट स्टिल इट वाज वेरी टफ, बिकॉज एक तो एड्रेनलिन रश इसलिए होता है क्योंकि सामने आपको पाकिस्तान दिख सकता है और आप सोचते हो कि आप चला दूं क्या? चला दो क्या उसकी तरफ। तो एक कहीं ना कहीं Real अंदर life से भी है। हाँ, एक अंदर से जोश और पेट्रियोटिज्म तो ऐसे चल रहा होता है कि हाँ यार हम कर रहे हैं, एंड इट हेल्प्स यू फील दैट कैरेक्टर। 45-50 डिग्री पे जब आपका ऐसे पहाड़ है और उस पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ऐसे मेंटेन कर रहे हो, तो बड़ा मजा भी आता था। पर 12-12 घंटे आप जा रहे हो, फाइट कर रहे हो, लड़ रहे हो, रियल केस सिनेरियोज बनाना, रियल बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, रियल चीजें हो रही हैं, ब्लैंक बुलेट्स फ्लाई कर रहे हो, आप फायर तो कर रहे हो और वो निकल भी रही हैं, तो पूरी एक प्रॉपर फील आती थी आपको करते हुए। इनफैक्ट शूट के 2 महीने तक मेरी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि आई कुड ऑलवेज, टिल डेट आई कैन ऑलवेज स्टैंड लाइक दैट, क्योंकि वो 2 महीने तक हम रेगुलरली ऐसे खड़े रहते थे, शूट करते थे। अच्छा, राइफल के साथ मूव कैसे करना है, जाना कैसे, रिएक्शंस कैसे देने हैं, ये कैसे करना है, वो सब सारी चीजें सीखी। एंड आई थॉट कि ये करना था, ये चीज जो समझ में आ रही है, ये इसमें बहुत मजा आ रहा है। और रियल लाइफ लोकेशन में शूट करना अलग ही एक्सपीरियंस था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें रियल लाइफ आर्मी पीपल भी थे, राइट? हाँ, नो एक्स्ट्रा एक्टर्स, No रियल लाइफ extra आर्मी के जो लोग थे, जो बड़े आराम से पहाड़ चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं और हम एज एक्टर्स देख रहे हैं कि यार हमारे सामने तो मत करो, बुरा लग रहा है। लेकिन आई थिंक वो बहुत ही अच्छे लोग, उनके साथ बैठ के इतनी सारी हमने कहानियां शेयर करी, और वो चीजें जो उन्होंने बताई हैं कि कई बार एक बार चोटियों पे बैठे होते हैं, -18 -22 होता है, 6 महीने तक ऊपर बैठे हुए हैं और निगरानी रखे हुए हैं। बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस तो होती हैं, बिकॉज ह्यूमनली सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, बट हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स हाउ दे डू इट। और मेजर्स सब, कैप्टन सब बैठे होते हैं तैनात, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब एक रिस्पेक्ट आ जाती है उनके लिए, उनको देखते हुए कि यार इसके लिए अलग ही जिगरा चाहिए, यू नो, सबकी बस की बात नहीं होती। इसलिए जितने भी लोग हमें मिलते थे, उन सबके साथ हमें उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट होती थी। तो मज़ा भी आता था, कहानियाँ भी सुनते थे। जिस होटल में हम रहते थे वो भी फटा हुआ था कारगिल वॉर के टाइम पे, तो उन्होंने एज अ सुवेनियर वो एक आर्टिशल रखा हुआ है इन पीसेस, बंकर्स देखे हैं, रियल लाइफ कहानियाँ सुनी है। आज जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ आज भी लाइव शेल्स पड़े हुए हैं, जो कभी वॉर के टाइम पे फायर हुए होंगे लेकिन फटे नहीं, तो टिल डेट दे कैन गो ऑफ एट एनी टाइम। तो वो बहुत एक्साइटिंग एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि 800 साल पुराने विलेजेस, उनमें आप जा जाके 100 साल पुराने घरों में हमने शूट किया है। तो वो देख के लगता था कि यार ये एक्सपीरियंस शायद एक कोर मेमोरी की तरह रहेगा हमेशा। अब बीच में कहानियों का मेंशन कर रहे थे और मेरा ध्यान वहाँ पे अटका हुआ है। शूट खत्म होने के बाद लाइक व्हाट डिड यू गाइस टॉक विद देम, और क्या बातें होती थी, मतलब किस तरह की कहानियां शेयर होती थी? वो फिल्मों के बारे में आते थे, आप उनके बारे में, उनकी स्टोरीज, किस तरह की कहानियां? वो तो ये बताते थे, उनको तो ये फैसिनेशन होता था कि फिल्म शूट कैसे होती है। अच्छा, क्योंकि वो बताते हैं आपने ये फिल्म देखी है, अच्छा वो हमसे ज्यादा फिल्म्स देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम होता है, निगरानी भी रख, लेकिन कभी कभी जब नीचे भी आप पोस्टेड हो तो फिल्म्स उनको देखने में बड़ा मजा आता है, एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट वैल्यू देता है उन्हें। तो वो खूब बात करते थे, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, आप इनसे मिले, सिद्धार्थ यूज्ड टू बी देयर, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी उनसे बात करते थे, शेयर करते थे। तो उस एक्सपीरियंस को वो लोग बड़े फैसिनेटिंगली सुनते थे कि अरे वाह ऐसे होता है, वैसे होता है, आप इससे मिलो, आप उससे मिलो। तो वो बहुत एक इनोसेंट कॉन्वर्सेशन होती थी। फिर जब हम उनसे पूछते थे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है, रूटीन क्या रहता है, तो हमने तो उनके साथ एक्चुअली 2-3 दिन उनके बेस में रह के उनके साथ ट्रेनिंग करी है, नकल्स पे जाके पुशअप्स करे हैं, जमीन पे पत्थर निकल रहे हैं, सैंड है, नो वेजिटेशन, भागा दौड़ी कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। उनके जो गाने होते थे जो वो एक दूसरे के लिए गाते हैं, क्योंकि यूनिट ब्रदरहुड बन जाता है, तो वो एक दूसरे के लिए गाना गाते थे। तो हर यूनिट का एक अलग वॉर क्राई भी होता है और गाने भी होते हैं जहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं। तो इट्स अ कल्चर, एवरी यूनिट हैज इट्स ओन कल्चर। तो वो सब देख के लगता था कि ये लाइफ मतलब शायद ही इतनी यूनिटी, इतनी लाइवली जिंदगी शायद ही कोई और जीता होगा, बिकॉज डिसिप्लिन है, एक ब्रदरहुड है, एक पर्पस है और एक जज्बा है अलग ही जिंदगी जीने का, कि पता है खतरनाक काम कर रहे हैं लेकिन दिल से कर रहे हैं और खुश होके कर रहे हैं। तो वो चीज बहुत इंस्पायरिंग लगती है। लाइक ये चीजें अगर हम अपनी डेली लाइफ में
अप्लाई कर सकें तो यार आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे. सोचना और बोलना बड़ा आसान होता है, बट टू इम्बाइब दैट एंड टू डू दैट, मतलब मैं तो टिल डेट आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ सोल्जर्स. अभी भी मेरी उनसे बातें होती हैं and मैं बोलता हूँ कि चलो ये फिल्म देख लेना जब पोस्टेड हो गए, या ये कर लेना वो कर लेना. आपको बहुत कॉल भी कुछ. आया था शायद यशपाल सर का, राइट? यशपाल सर जिनका से मेरी character बात आपने भी play हुई किया थी. है. जी जी. What was that call about? क्या बात हुई थी? गूज बम्स मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे कॉल किया फिल्म देखने के बाद. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस तरीके से पोर्ट्रे किया, और मैं सच में जहाँ पे रहता हूँ और जो मेरे कलीग्स हैं, जो लोग हैं, वो मुझे अलग ही अब स्पेशल फील करवा रहे हैं. तो थैंक यू टू यू. मैंने कहा सर प्लीज थैंक यू टू यू, आपने इतनी बड़ी चीज करी, बिकॉज ही डिड गेट शॉट. द स्टोरी इज के मतलब विक्रम बत्रा जो थे वो इन्हीं को बचाते हुए ही गॉट शॉट. तो वो उन्होंने यशपाल सर ने जो मुझे बात बताई वो ये था कि अगर मेरी आपसे पहली बात हुई होती शूट से पहले तो मैं आपको बताता एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, और मतलब आप सोच नहीं सकते कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या करना पड़ा. तो वो सोच के ही समझ के ही आप उनकी आवाज में समझ सकते हो कि यार these people have gone through a lot. So बहुत गूज बम्प वाला मोमेंट था, बट आई वॉज ग्लैड कि उनको काम अच्छा लगा. तो मेरे लिए वही एक तरीके से सक्सेस थी कि आई एम हैप्पी कि उनको अच्छा लगा, वो खुश हैं. तो वो भी आज तक कभी कभी उनके मैसेजेस, अपनी फोटोज शेयर करते हैं, बात करते हैं. तो अच्छा लगता है कि यार किसी ने मेरा काम कहीं ना कहीं छोटे ही लेवल पे क्यों ना किसी ना किसी को अच्छा इम्पैक्ट किया. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.